नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है बुलेटिन का। बुलेटिन में पहली खबर ललितपुर से है, जहां पर जिलाधिकारी गुलशन कुमार के नेतृत्व में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई बीएड प्रवेश परीक्षा। आगे खबर उन्नाव से है, जहां स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांवों में लाखों की कीमत से बनाए गए सामुदायिक शौचालय में लटका ताला। साथ ही अगली खबर विदिशा से है, जहां नगर पालिका की लापरवाही के चलते ग्रामीणों को हो रही परेशानी। इन तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर बस्तर से, जहां बाजार शेड में बिक रहे रीपा के उत्पादों को विधायक और कलेक्टर ने खरीदा। बता दें कि विधायक राजमन बेजाम और कलेक्टर विजय दयाराम के ने रीपा केंद्र कोडेनार में बने उत्पाद को बाजार शेड में खरीदा। साथ ही जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रकाश सर्वे ने भी उत्पाद का क्रय किया। विधायक और कलेक्टर ने महिला समूह द्वारा निर्मित मिक्सचर पैकेज की खरीदी कर महिला समूह के सदस्यों को प्रोत्साहित किया। बुधवार को विधायक और कलेक्टर बस्तानार विकासखंड के ग्राम कोडेनार 1 में साप्ताहिक बाजार में रीपा के उत्पाद विक्रय हेतु निर्मित शेड का निरीक्षण करने पहुंचे थे, जहां महिला स्व सहायता समूह के द्वारा निर्मित उत्पाद का विक्रय किया जा रहा था। महिला समूह के सदस्यों ने बताया कि इस बार शेड में रीपा के उत्पाद को बेचने का पहला दिन है। उनके उत्पाद को अच्छा प्रतिसाद भी मिल रहा है। बस्तर से सी न्यूज संवाददाता तुलसीराम ठाकुर की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से है, जहां बीएड प्रवेश परीक्षा अपर जिलाधिकारी गुलशन कुमार के नेतृत्व में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। ललितपुर में बीएड प्रवेश परीक्षा सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई। ललितपुर के 4 विद्यालयों में 1532 छात्रों ने बीएड प्रवेश परीक्षा दी। जोनल मजिस्ट्रेट की नियुक्ति के साथ सुरक्षा व्यवस्था के तगड़े इंतजाम किए गए। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में बीएड प्रवेश परीक्षा संपन्न कराई गई। बीएड प्रवेश परीक्षा में हमारे यहाँ पर सेंटर बनाया गया है और हमारे 4 कॉलेजों में जो है ये सेंटर है। 1532 स्टूडेंट्स हमारे इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। 400 जो जीआईसी जीजीआईसी हैं और 2 सेंटर नेहरू विद्यालय बनाए गए हैं। उसमें एक में 400 विद्यार्थी हैं और एक में 332, वह 1532 स्कूल है। प्रत्येक जो सेंटर है उस पर स्टेटिक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई है विद पुलिस बल। और जो विद्यार्थियों की जो उपस्थिति है वो जो ऑथेंटिक जो टेक्निकल टेक्नोलॉजी चल रही है उसके द्वारा फिंगरप्रिंट के द्वारा उनकी उपस्थिति ली जा रही है। तो ऐसी कोई संभावना नहीं है कि क्या मैं कोई मन्ना भाई बनकर या दूसरा परीक्षा दे दे। साथ ही प्रत्येक कमरे में वोकल और वीडियो कैमरे लगाए गए हैं 2-2, जिससे कि वहाँ की गतिविधियों पर बहुत सैनिटाइज की गई है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं और वहाँ पर यूपी में बैठे हुए लोग भी देख रहे हैं परीक्षा को। और साथ में हम लोगों ने एक सुपरविजन के लिए एक दल नियुक्त किया गया हुआ है, वो भी जो राउंड लगा था। इस प्रकार शुचितापूर्ण स्वच्छ वातावरण में नकलविहीन परीक्षा कराई जाएगी। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से, जहां स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांवों में लाखों की कीमत से बनाए गए सामुदायिक शौचालयों में ताला लटक रहा है। शौचालयों के निर्माण में लाखों रुपए खर्च किए गए, लेकिन इसका गांवों में कोई उपयोग नहीं होता दिख रहा। इतना ही नहीं, मेंटेनेंस पर प्रतिमाह हजारों रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन उनका मेंटेनेंस नहीं हो पाया। यहाँ तक कि जब इन शौचालयों का निर्माण हुआ था तब इनकी रंगाई पुताई भी हुई थी। उसके बाद इन शौचालयों की रंगाई पुताई, यहाँ तक उसमें बदले हुए अधिकारियों के नाम तक डलवाना संबंधित ने उचित नहीं समझा है। वहीं वित्तीय वर्ष 2019-20 के करीब ग्राम पंचायतों में बनी इन शौचालयों की देखरेख के लिए ग्राम पंचायत की ओर से केयर टेकर की नियुक्ति की गई है, जिन्हें सरकार की ओर से 6,000 रुपए मासिक मानदेय दिया जाता है। वहीं 3,000 रुपए मासिक मेंटेनेंस के लिए दिया जाता है। फिर भी क्षेत्र में बने सामुदायिक शौचालयों की स्थिति बेहद चिंताजनक है। फतेहपुर 84 ब्लॉक के हरदासपुर ग्राम पंचायत में से सामुदायिक शौचालय का मलमूत्र टैंक में जाने के बजाय खुले में बह रहा है, जिसे पास पड़ोस के रहने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, सामुदायिक शौचालय की फर्श और इसके अंदर लगने वाला टाइल्स टूट फूट कर गिर चुका है। इसी तरीके से अनेक ग्राम पंचायतों में बने सामुदायिक शौचालय अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहे हैं। इस पूरे विषय पर सीडीओ उन्नाव का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। आपका क्या नाम है दादा? हमारा तो देवी प्रसाद। क्या नाम है? देवी प्रसाद। ये बताइए, आपके यहाँ ये जो सामुदायिक शौचालय है ये खुलता है या नहीं? सामुदायिक शौचालय वो जो बना हुआ है खुलता है या नहीं? नहीं खुलता है। खुलत तो नहीं है, उन्होंने 1000 टट्टी से सब ऐसे ही बंद पड़ा रहता है? इससे झाड़ 5 फुट
अच्छा, क्या नाम है आपका? शैलेंद्र कुमार। ये बताइए, ये जो सामुदायिक शौचालय है ये खुलता है या नहीं? मुझे तो नहीं लगता खुलता होगा ही नहीं खुलता है। ना, कभी कभी साफ सफाई हो जाती होगी बस। आपका क्या नाम है? कैलाश किस गांव में रहते हो? हरदासपुर। आपके यहाँ ये जो सामुदायिक शौचालय बना है इसकी स्थिति कैसी क्या है? साफ सफाई व्यवस्था होती है? स्थिति बहुत बदतर है, महीना 15 दिन में होती है सफाई। आप लोग शौच करने के लिए जाते हैं तो गंदगी जैसे है तो आप संबंधित जो केयर टेकर है उससे नहीं कहते हैं? अरे कहा जाता तो वो आता कहाँ है। तो कौन इसको खोलता है? ऐसे ही खुला पड़ा रहता है? एक खुला रहता है, ऐसे ही जेंट्स वाला खुला रहता है। जेंट्स वाला खुला रहता है और जो लेडी टॉयलेट है महिला ये हाँ वो सुबह खुलता है। सर 84 में राजेपुर और हरदासपुर और बरुआ घाट गांव में सामुदायिक शौचालय बने हैं जिनकी स्थिति बहुत ही खराब है। जो है मलमूत्र है वो बाहर भरा रहता है, काफ़ी गंदगी है, सफाई नहीं होती है। इसको लेकर क्या करना? इसके बारे में आपने जैसा कि संज्ञान में लाया है कि फतेहपुर 84 के इन गाँव में सामुदायिक शौचालय की स्थिति जो है सो ठीक नहीं है। इस संबंध में अभी मैंने DPRO को अभी निर्देशित किया है इन सबका तत्काल ये मौके की स्थिति चेक करें कि क्या स्थिति है, केयर टेकर की क्या उपस्थिति है और साफ सफाई की क्या व्यवस्था इन लोग सुनिश्चित करा रहे हैं। सर NRL की महिलाओं को सुपुर्द किया गया था, उसमें क्या कहते हैं वो ताला बंद कर देती हैं, जब उनको जाना होता है तभी वो खोलती है। हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि इसी चीज़ के लिए मैंने अभी DPRO को बताया कि केयर टेकर जो हैं वहाँ पे जो नियुक्त थे उनकी उपस्थिति क्या है और उनकी द्वारा की जा रही सफाई व्यवस्था क्या है, इसके मौके का जो स्टेटस रिपोर्ट है वो निकालने के लिए अभी मैंने उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता सुशील कुमार की रिपोर्ट। खबर विदिशा से, जो नगर पालिका द्वारा जल आवर्धन योजना की पाइपलाइन शिफ्टिंग में लापरवाही की जा रही है। खामियाजा नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है क्योंकि कई बार जाम की स्थिति बनने की वजह से एम्बुलेंस भी फंस जाती है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सब कुछ देखते समझते हुए भी पुल के चौड़ीकरण का कार्य कछुआ गति से चल रहा है। सिर्फ बातें बड़ी बड़ी की जा रही हैं। आखिर कब तक इस तरीके की समस्याओं का सामना नागरिकों को करना पड़ेगा? स्थानीय प्रशासन मूक दर्शक बन देखता रहा है। पालिका के पास पर्याप्त समय होने के बाद भी पाइपलाइन शिफ्टिंग का कार्य नहीं किया गया। गर्मी बरसात जैसे ही सर्दी मौसम गुजर गए वैसे ही इनके वादे भी गुजर गए, लेकिन पाइपलाइन अपने स्थान पर टस से मस नहीं हुई है। इस समस्या को लेकर नगर पालिका CMO निशांत ठाकुर का कहना है कि गर्मी के चलते पाइपलाइन शिफ्टिंग का कार्य नहीं किया जा रहा है, बरसात में कार्य को किया जाएगा। मेरी परसों ही SDM से और CMO से बात हुई थी, तो जल्दी ही पाइपलाइन शिफ्ट करवा दी जाएगी। पाइपलाइन मंगाए हुए हैं, इस कारण से थोड़ा सा डिले हुआ है कार्य। थोड़ा सा डिले नहीं हुआ भाभी जी, कई बार हो गया नगर पालिका CMO फोन नहीं उठाते हैं। आपके पास भी कई आवेदन भी आए होंगे, लोग आए होंगे। बीच पारासरी पुल पर इतना बड़ा शिफ्टिंग का कोई काम नहीं है, 2 से 3 दिन का काम है। उसमें भी आज नगर में करीबन 2 से 3 महीने हो गए। कछुआ गति से भी धीमी गति से काम चल रहा है। मैंने आपको बताया कि मैंने खुद परसों, क्योंकि मैं जब वहाँ से निकलती हूँ तो मेरी भी जानकारी में वो आती है, तो मैंने SDM से बात की है। बहुत जल्दी ही हम लोग वो पाइपलाइन शिफ्ट करवा देंगे। गंदा पानी बहुत आता है उसमें, ऐसा क्या? ये शिकायत आज ही मुझे मिली है, मैं CMO से बात करती हूँ। मैम, नदी का जो चौड़ीकरण था वो सकरा हो गया, यानी अतिक्रमण की चपेट में भी है, ऐसा है? नदी कौन सी नदी? पारासरी। अच्छा, पारासरी नदी का अभी तो जो हमारे पंचतत्व समिति है उसके माध्यम से और जन सहयोग के माध्यम से अभी हम लोग उसकी साफ सफाई कर रहे हैं, और निश्चित है उसमें चौड़ी भी हो रही है, कहीं सकरी भी है। उसको समय आने पे उस पर ध्यान दे दिया जाएगा। तो ये मान के चले आज की आपके द्वारा बात की जाएगी CMO साहब से और जल्दी से जल्दी निराकरण किया जाए। मैंने तो परसों ही SDM से बात कर ली है और CMO भी वहीं उपस्थित थे, और यही बोला गया है कि 1 हफ्ते के अंदर लाइन शिफ्ट करा देंगे। मैम, बेतवा नदी में आप भी गए थे उस दिन, अभी तक कोई कार्य मतलब काम नहीं हुआ है उस पर? नहीं, बेतवा नदी पे जो हम लोगों ने तय करा था कि हम उस चबूतरे पे रेलिंग लगवाएंगे,
वो रेलिंग लग चुकी है और जगह जगह हमने ये लिखवा दिया है। आपने देखा है कई जगह लिखावट करवाई है, जिससे थोड़ा सा सचेत होकर वहाँ जो लोग नहा रहे हैं वो नहाएं। गड्ढा अभी भी है मैम, गड्ढे की वो गड्ढा तो समय आने पे उसमें कोई ना कोई निर्णय लेके उसको कम करवाएंगे अपन। अब वो नदी है, नदी में अंदर ये बात सही है कि पानी अभी हम जल स्तर इतना है एकदम कम नहीं कर सकते, गर्मी का समय है। मैम कुछ लोग हमारे पास हैं 8-10 लोग, वो जो कह रहे हैं बोल्टर रख दें हम उस गड्ढे को भर देंगे। कुछ लोगों का कहना है अगर ऐसी बात है तो आपने मुझे अवगत कराया, हम लोग ये व्यवस्था ले लेंगे। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता हेमंत आनंद की रिपोर्ट। खबर दुमका से, जहां आदिवासी सिंगल अभियान के द्वारा घोषित 1 दिवसीय भारत बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। बता दें कि पूर्व सांसद से आदिवासी सिंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू की ओर से भारत बंद कार्यक्रम पूर्व में निर्धारित किया गया था। आदिवासी सिंगल अभियान भारत के झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश आदि प्रदेशों के साथ साथ नेपाल, भूटान, बांग्लादेश आदि देशों में भी कार्यरत है। भारत बंद कार्यक्रम को लेकर संताल परगना जोनल हेड अमर मरांडी के नेतृत्व में 6 जिलों में बंदी को सफल बनाया गया। दुमका जिले के पत्ताबाड़ी चौक में दुमका जिलाध्यक्ष सुनील मुर्मू ने मोर्चा संभाला था। सुबह 7 बजे से 12 बजे तक असर रहा, साथ ही साथ लोगों का सहयोग और समर्थन भी मिला। इस पूरे मामले पर सुनील मुर्मू आदिवासी सिंगल अभियान जिलाध्यक्ष का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। दुमका से सी न्यूज संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। खबर बरेली के बहेड़ी से, जहां बहेड़ी नगर के महादेवपुरम निवासी एक शख्स के मुताबिक पास में मौजूद बासी मठ पर रहने वाला एक बाबा उसकी पत्नी को बहला फुसला कर लेकर फरार हो गया। शख्स का कहना है कि उसकी पत्नी 2 बच्चों की मां है और दोनों बच्चों को घर पर ही छोड़कर चले गए और घर में रखे करीब 1.25 लाख रुपए के सोने और चांदी के जेवरात और 10,000 रुपए की नकदी भी अपने साथ ले गई है। फरार महिला के पति ने बहेड़ी कोतवाली में तहरीर देकर पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। फिलहाल तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सर हमारी बीवी को बाबा लेके के चला गया है। मंदिर पे बराबर मंदिर है, मंदिर के पास में ही घर है बराबर से, और वो बाबा उनका गिरिजगिरी का चेला है, वो बीवी को लेके चला गया है। कौन से मोहल्ले के मंदिर की बात है? महादेवपुरम बासी मठ। अच्छा, कब से रहते थे बाबा जी वहाँ पे? वहाँ पे 1.5 साल से 2 साल से। तो बीवी को कब ले गए आपकी? बीवी को 8 तारीख में लेके गया। कितने बच्चे हैं आपके? 2 लड़के हैं। ससुराल कहाँ की है? ससुराल भी महादेवपुरम की, वैसे बल्ली के रहने वाले हैं। कब से गायब है? 8 तारीख से। पुलिस में शिकायत की है आपने? 10 तारीख में एप्लीकेशन दी थी, 2 बार ढूंढने के बाद में 2-3 बार आ चुके हैं, 5 दिन से भाग रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हुई है। आज फिर कोतवाल साहब को एप्लीकेशन दी। बरेली से सी न्यूज संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। खबर कोरिया से, जो जिला एमसीबी के अंतर्गत आने वाले थाना खड़गवा थाना प्रभारी विजय सिंह को मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि सफेद कलर की स्कॉर्पियो में पेंड्रा गोरेला मरवाही की तरफ से गांजा लोड होकर तस्करी के लिए जा रहा है, जिसकी सूचना थाना प्रभारी विजय सिंह के उच्च अधिकारियों को देने के बाद उन्होंने टीम बनाकर घेराबंदी करते हुए उन्हें पकड़ने की कोशिश की, जिसमें उनको कामयाबी भी हासिल हुई है। इस पूरे मामले पर विजय सिंह थाना प्रभारी का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। कल मुखबिर से सूचना मिली कि एक स्कॉर्पियो पेंड्रा की तरफ से बहुत तेज़ी से आ रही है, जिसमें गांजा लोड है। सूचना पर सभी वरिष्ठ अधिकारी श्रीमान आईजी साहब और एसपी साहब, एडिशनल एसपी साहब और सीएसपी साहब को सूचना दी गई। उसके बाद उनके निर्देशानुसार एक टीम बनाया गया मेरे उसमें, और सभी जो अप्रोच रोड थे, खड़गवा में 2 रोड आते हैं, एक जरौंधा तरफ से आता है और एक धनपुर तरफ से। दोनों रोड में सभी अप्रोच रोड को ब्लॉक करने की कोशिश की गई, और मेन रोड जो धनपुर से है, धनपुर से गाड़ी सूचना मिली कि निकल रही है, उसका पीछा किया गया। पीछा करते करते यहाँ तक आए। खड़गवा में जैसे ही उसको पकड़ने की कोशिश की गई, वो गाड़ी घुमाकर भगने का प्रयास किया, तो एक टेलर लगा कर उसको गाड़ी रोकने का प्रयास किया गया। उसके बाद वो करवा जो जंगल की तरफ गाड़ी को मोड़ दिया, हाई स्कूल के रोड्स की तरफ से। फिर हमारा टीम उसका पीछा करती रही और दौड़ाकर उसको पकड़े, जिसमें आरोपी गाड़ी से कूदने का प्रयास किया। एक आरोपी कूद के फरार हो गया, दूसरे आरोपी भी कूद गया था, जिसको पकड़ा गया दौड़ाकर। उसे कूदने के कारण उसे चोट भी आई है।
उससे पूछताछ किया गया तो पता चला कि वो उड़ीसा से गांजा लोड करके मध्य प्रदेश लेके जा रहा था। पेंड्रा में पुलिस को देख के रास्ता बदल दिया था। कितने क्वांटिटी में गांजा है? गांजा 1 कुंटल 10 किलो है, 11 लाख कीमत है उसकी। और एक स्कॉर्पियो CG 12L 0786 लगभग 12 लाख की वो है। कितने आरोपी थे? अभी एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है, बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। कोरिया से सी न्यूज संवाददाता मुस्ताक कुरैशी की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से, जहां ललितपुर के बानपुर की रहने वाली विधवा महिला कई महीनों से लेखपाल और सरकारी कर्मचारियों के बीच में चक्कर लगाकर काफी ज्यादा परेशान हो गई है, लेकिन अभी तक उसकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री आवास के तहत आवास उसको नहीं मिला है। पीड़िता का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। जिला कलेक्ट्रेट में विधवा महिला 2 बच्चों की मां आई हैं और वहीं पर प्रार्थना पत्र दिया है। कई दिनों से अधिकारियों की लगा रही हैं चक्कर, जहां पर प्रधानमंत्री आवास के लिए किया था आवेदन, जहां पर किस्त भी आ गई है, अब वह मकान बनाने के लिए जा रहे हैं तो दबंगों के कारण है परेशान। प्रधानमंत्री आवास के तहत जो पैसा आया था उसका उपयोग नहीं कर पा रही हैं और प्रधानमंत्री के सपने जहां पर है कि गरीबों के लिए छत्र हो, छत के साथ मकान, पक्का मकान हो, उसके लिए प्रधानमंत्री आवास के तहत इन्होंने प्रार्थना पत्र भी दिया था और प्रार्थना पत्र स्वीकृत होने के बाद पैसा भी आ गया, लेकिन नहीं बना पा रही हैं अपना मकान। आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी क्या है उनका कहना। नमस्ते, क्या नाम है आपका? राजकुमारी। कहाँ से आई हैं आप? बानपुर से। बानपुर से। क्या समस्या लेकर आते हैं? हम आवास के बारे में समस्या लिया, हमारे आवास आ गए तो आवास नहीं बनाने दे रहे, बोलते हैं नहीं बनाओगे। अच्छा, जमीन की बात करें तो जमीन कब आपकी आई और किसकी जमीन थी? सबसे पैतृक जमीन थी क्या? पैतृक जमीन थी हमारे अजीज ससुर की, वो जो ससुर के नाम थी जो ससुर ने बेच दी, हमें 85 डिसमल जमीन बच रही और है तो 85 डिसमल पे हम कुल 15 डिसमल पे कब्जो करें। ऊपर 13-14 सन 2013-14 से हम रह भी रहे कच्ची झोपड़ी डाल के, दोनों बच्चों के साथ। कितने साल से आप उसी जहाँ पर झोपड़ी डली हुई है कितने साल से रह रही हैं उस पर? सन 2013-14 से। 13-14 से। हाँ। लगभग हम आपको बता दें कि 10 साल के करीबन होने को जा रहा है। 2023 से 9 साल करीबन हो चुके हैं। झोपड़ी बनाकर उसी जगह रह रही हैं, उसी जगह प्रधानमंत्री आवास जहाँ स्वीकृत हुआ है बनाने गई तो दबंगों के कारण वहाँ से उन्हें हटा दिया गया। क्या कौन है वो लोग? बेके सरदा के पाल हैं, कपूर चंद्र के भाई। बोलते हैं हम वकील हैं, तुम क्या कर लोगी, एक बेसहारा अपला विधवा महिला होगी, अकेली होगी, वह तो हम जान से मारने की भी धमकी देते हैं। तुम क्या करोगी, पैसा कहाँ से ले आओगी, कहाँ से लगाओगी, तुम्हें हम कब्जा हटवा देंगे। अच्छा, लेखपाल के पास गई, कानूनगो के पास गई तो क्या बोले? उनने हमारी विरासत चढ़ा दी। फिर जो सरदा के पाल हैं उनने पैसे दे रहे तो बोले तुम्हारी शेष जमीन नहीं बची। पहले उन्हीं लेखपाल ने हमारी विरासत चढ़ा दी, आपकी शेष जमीन बची है। उन्हीं लोगों ने फिर पैसा लेने के कारण हमें बोल दिया कि आपकी कोई शेष जमीन नहीं बची और गलत रिपोर्ट लगा दी। कौन है वो लेखपाल? एक है वो महेश पाल और सो एक है लालचंद। महेश पाल ने पहले आपकी विरासत चढ़ा दी? नहीं, लालचंद ने विरासत चढ़ाई और वही लालचंद बोल रहा है कि आपकी शेष जमीन नहीं बची। वह सो जगदीश साहू ने गलत रिपोर्ट लगाई। यहाँ हम आपको बता दें कि जहाँ पर लेखपाल के पास गए तो लेखपाल ने जहाँ पर इनकी विरासत चढ़ा दी कि हाँ आपकी ज़मीन बची हुई है, और कुछ समय बाद ऐसा क्या हुआ, इनके नाम वह संपत्ति जो की थी वो गुल हो गई है। क्या गोलमाल हुआ है और वहीं पर भटक रही हैं लेखपाल कानूनगो के। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। खबर मेरठ से है, जहां पर अतिक्रमण को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। दरअसल लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के श्यामनगर गड्ढे वाली मस्जिद के पास गली में एक सन्नो महिला ने परचून की दुकान बना रखी है। आरोप है कि परचून की दुकान का काउंटर और सामान गली में अतिक्रमण कर रहा है। यहां से एक राहगीर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अतिक्रमण के चलते निकल नहीं पाया। उसने महिला द्वारा अतिक्रमण का विरोध किया। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में मारपीट हो गई, जिसके बाद दोनों पक्ष पुलिस चौकी पहुंचे और एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए। मेरठ से सी न्यूज संवाददाता नवनीत कुमार की रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरपुर से, जहां मतलूपुर के बाबा मत्स्य हेचुरी का मत्स्य विभाग ने निरीक्षण किया। बता दें कि इस दौरान टीम ने बिहार सरकार के पशु और मत्स्य संसाधन विभाग के द्वारा चलाई जा रही रिवर रैचिंग कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की। बताया कि स्थानीय नदियों से प्रजनक मछलियों को संग्रह कर उसे विभिन्न तालाबों में छोड़ा जा रहा है, जिससे पुनः नदियों में पुनर्स्थापना किया जाएगा, जिससे नदियों के प्रदूषण दूर होंगे, मछुआरों की आमदनी में बढ़ोतरी होगी
बढ़ेगी, साथ ही साथ नदियों में स्थानीय मछलियों का संतुलन और संरक्षण हो सकेगा। निरीक्षण टीम में अंजनी कुमार, जिला मत्स्य पदाधिकारी खगड़िया, आशुतोष आनंद समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। ये अभी जो हम लोगों का विजिट हुआ है, मैं जिला मत्स्य पदाधिकारी खगड़िया एवं अतिरिक्त प्रभार सहरसा और मेरे सहकर्मीगण हैं, जितने भी मत्स्य प्रसार पदाधिकारी हैं, वो आज इस बाबा मत्स्य हैचरी के निरीक्षण में आए हैं। और ये हैचरी का निरीक्षण जो है, ये नदियों में मछलियों के पुनर्स्थापन के लिए जो योजना लाई गई है राज्य सरकार द्वारा, कि क्योंकि नदियों में मछलियों की संख्या दिनोंदिन घटती चली जा रही है, ये एक हम लोगों के बीच एक चिंता का विषय है। इसको दूर करने के लिए हमारी बिहार सरकार जो है इस बार नदियों में मछलियों के पुनर्स्थापन की योजना लेकर के आई है, जिसमें गंगा जो परिवहन तंत्र है, गंगा जो रिवर सिस्टम है, उस पूरे परिवहन तंत्र में जो नदियां हैं, जिसमें आपको गंडक है, बूढ़ी गंडक है, कमला है, कड़े है, कोसी है, बागमती है, इसके अलावा सोन है, पुनपुन है, फल्गु है, घाघरा है, महानंदा है। इन सारे नदियों में हम उन नदियों से ब्रूडर को कलेक्ट करेंगे और ब्रूडर को कलेक्ट करके उसकी कंडीशनिंग करेंगे और उससे मछलियों का बीज तैयार करके, और मछलियों के बीज का जब आकार 5 से 10 ग्राम का होगा तो उन मछलियों का पुनः उन नदियों में हम पुनर्स्थापन करेंगे, उनको छोड़ेंगे। और लगातार ये हमारा कार्यक्रम 5 साल चलेगा, जिस कार्यक्रम में हम लोग नदियों में जो मछलियों की प्राकृतिक रूप से संख्या होनी चाहिए उस संख्या को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे और नदियों को पुनः से पुनर्जीवित करेगा, जिसके बहुआयामी प्रभाव देखने को मिलेंगे, जिससे हमारा जो सबसे गरीब तबका है, जो नदियों पर में मछलियों मार करके अपना गुजर बसर करता है, उनके रोज़गार में वृद्धि होगी। और साथ ही साथ जो नदियों में प्रदूषण की मात्रा है, वो प्रदूषण की मात्रा कम होगी। और नदियों का जो लाइफलाइन कहा जाता है मछली को, नदियों की जीवन धारा कही जाती है मछलियों को, उन मछलियों को पुनर्स्थापित करेंगे। ये एक गिव टू नेचर, मतलब प्रकृति को लौटाइए, इस थीम के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसी सिलसिले में आज हम लोग यहाँ हैचरी के निरीक्षण में पूरी टीम के साथ आए हैं, जिसमें हम लोगों ने विभिन्न नदियों से कलेक्ट किए गए प्रजनकों को देखा, उनके स्वास्थ्य की जांच की, इनके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा, और जिसमें से हम लोग आकलन लेंगे कि ये हम लोगों को कितना मत्स्य उंगलिकाओं का सप्लाई करने में सक्षम होंगे। और उसी के अनुरूप जो है हम लोग इनके हैचरी की टैगिंग प्रथम चरण में अपने अपने ज़िलों के साथ, अपने अपने नदियों के साथ करेंगे और आगे फिर। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।